थक गई हूँ। थक गई है ना? हाँ। तो मैं दबाता हूँ। मुझे बहुत गुदगुदी होती है। गुदगुदी? मैं बहुत ही अच्छा गुदगुदाता हूँ। देखिए अभी मैं गुदगुदाता हूँ, आपको बहुत आराम मिलेगा। अब तो गुदगुदी नहीं होती ना। We are trying to run a respectable hotel here. मैं तुमको 2-3 बार पहले टोक चुका हूँ। मगर कुछ नहीं, आप चुप रहिए। शट अप। मैं आपसे बाद में बात करूंगा। नुस्खा, मुझे तुम्हारी जाती जिंदगी से कोई मतलब नहीं, लेकिन इस होटल में एक रूल है कि गेस्ट स्टाफ के साथ नहीं मिल सकते। मिस्टर सिंह, आपको गलतफहमी हुई है। ये डॉक्टर जमुना दास है। ये कोई भी हो, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं, लेकिन आज के बाद तुम्हारा इस होटल के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म। मेरी बात तो सुन लीजिए मिस्टर सिंह। नीचे नाचते वक्त मेरे टांगों में दर्द होने लगा था। इन्होंने कहा कि ये ठीक कर देंगे। मैं ऊपर चेकअप के लिए आई थी, मगर इन्होंने आदमी के माथे पे थोड़ी लिखा होता है कि वो कैसा आदमी। मुझे फजूल की बातें नहीं सुननी। अपना सामान पैक करो, गेट आउट फ्रॉम हियर। और आप सरकार, अब ये सोचना पड़ेगा कि आपके साथ क्या सुलूक किया जाए। 2 तरीके हैं आपके साथ डील करने के। पुलिस को फोन कर दिया जाए, आपको अंदर करवा दिया जाए, लेकिन इसमें हमारे होटल की बदनामी होगी। मुझे दूसरा तरीका ज्यादा बेहतर लगता है। मैं आपकी श्रीमती जी को फोन नहीं, वो मुझे मार डालेगी। मैं अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा? और फिर ये कि 2 महीने के बाद इलेक्शंस है ना, ये स्कैंडल हो गया तो मेरा पॉलिटिकल करियर हमेशा के लिए मारा जाएगा। मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आपके पांव पड़ता हूँ। तुम अभी तक यही हो लड़की? अरे चल हट। कितने में कटा? 10,000 में कटा। ये ले 5 तेरे। यू ब्रूट। अरे इतना प्यार मत कर, मेरा नाक घस जाएगा। अच्छा ना, कब तक आओगे? बस ड्यूटी खत्म, क्या पहुंचा तेरे पास? ये लो 5,000 रुपए। तुम्हें 4,000 की जरूरत थी ना, पूरे 5 है, गिन लो। आजकल कीमतों का क्या भरोसा है। तुम अपना गिटार खरीदने जाओ और पता चले दाम बढ़ गए, इसीलिए तुम पूरे 5 ही रख लो। वो सब तो ठीक है, मगर मुझे पैसे वापस करने में काफी देर लग जाएगी। वापस ही ना करो? ये कैसे हो सकता है? अरे यार, पैसे लौटाने के और भी तो तरीके होते हैं। हमारे पास आओ, करीब बैठो, प्यार मोहब्बत की बातें करो। ये लो पैसे, लुस्का, गेट आउट ऑफ हियर। अमृत, ये बात तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। असल तो असल, सूद लौटाते लौटाते जान निकल जाएगी। गेट द हेल आउट ऑफ हियर। I'll teach you a lesson. मिस मल्होत्रा, बबली, हमारे कमरा खुला छोड़ के चले गई। खैर, ये रहा आपका गाना और मेरा ऑटोग्राफ। मैं चला। पीके तुम? मैं सिक्योरिटी इंचार्ज हो कि तुम ये चोरी कर रहे थे? मैं चोरी नहीं कर रहा था दोस्त, ये मेरी मजबूरी थी। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, उसे कैंसर हो गया है और तुम तो जानते हो उसका कोई इलाज नहीं। डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन करवाना पड़ेगा उसके लिए। झूठ मत बोलो पीके, तुम्हारी माँ को मरे हुए 2 साल हो चुके हैं। वो मेरी सगी माँ थी, ये सौतेली माँ है मेरी। अगर मैंने इसका इलाज नहीं करवाया तो मेरे सौतेले भाई बहन कहेंगे कि इसलिए क्योंकि वो मेरी सौतेली, इसलिए मैंने इसे मरने दिया। ठीक है, अब इस किस्से को खत्म कर दो, पुलिस के हवाले कर दो मुझे। ठीक है, वो अच्छा एक काम करो, जेवर वापस सूटकेस में रखो और आइंदा ऐसी हरकत मत करना। चलो। मैं क्या करता, मेरी मजबूरी थी दोस्त। सुनो, माँ जी के ऑपरेशन में कितने रुपयों की जरूरत है? यही कुछ 5-7 हजार तो लग जाएंगे कम से कम। सुनो, अगर मेरी तरफ से कुछ हो सका तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, तुमने मुझे इस पाप से बचा लिया। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूल सकता। थैंक यू। आंटा मत करना। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड। क्या हुआ? अमृत, क्या अमृत ने? उसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। मैं वहाँ से भाग आई, वो तुम्हारे कमरे में बैठ गई। मैं गोली मार दूंगा, आराम से देखो। बैठ जाओ। उससे मारकर तुम खुद फांसी पर चढ़ जाओगे, उससे क्या फायदा? फिर तुम उसे ऐसा मजा चखाओ कि उसे जिंदगी भर याद रहे। ये मेरे लिए नहीं,
क्या बात है विके? मिस मल्होत्रा, हाँ मैंने आपका गाना कमरे में छोड़ दिया था, मिल गया ना? गाना तो मिल गया, लेकिन एक नेकलेस गायब हो गया। तो मैं... मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अमृत। मुझे? तू क्या कह रहा, मैंने चोरी की? अरे मुझे क्या जरूरत थी? तुम्हें जरूरत है, कल तुमने मुझे से 4000 रुपया मांगा था ना। कमाल करता तू मोती, तू मेरी तलाशी ले सकता है, मेरे कमरे की तलाशी ले सकता है। वो तो ली ही जाएगी। भगवत सर माफ कीजिए, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं तलाशी ले लूं, लेकिन ये ऐसा लड़का नहीं है। मुझे पता है, तुम चलो। कमाल करता है तू। आई एम सॉरी। मैं तो आपकी फैन हूँ, मुझसे मांग लिए होते 4000 रुपए, चोरी करने की क्या जरूरत थी? जरा अंदर आइए मोती साहब। यही है मेरा हार। जुर्म साबित है, इसलिए मुलजिम अमृत कुमार सक्सेना को 2 साल कैद की सख्त सजा दी जाती है। अमृत। अरे मोती तू? यार मेरे होटल के कमरे की तरह इस जेल की कोठरी में भी टेलीफोन है, तू फोन कर देता, आने की क्या जरूरत थी तुझे? नहीं बदलोगे यार। बदलने से अगर मेरी सजा कम हो जाए तो मैं अभी बदल जाऊं, लेकिन फायदा नहीं यार। तुम ठीक कहते हो, क्योंकि अब मैं जानता हूँ कि तुम बेकसूर हो। बेकसूर तो मैं हूं ही यार, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? परसों या शायद नर्सों की बात है, मैंने बीके और लुस्का को आपस में झगड़ते हुए देखा। उससे मुझे पता चला उन दोनों ने मिलकर तुझे नेकलेस की चोरी में फंसाया है। मैं चाहता हूं कि मेरे हाथ ऐसा कुछ सबूत लग जाए जिससे मैं अपनी... कुछ करो यार, कुछ भी सोचो। अरे हाँ मोती, याद आया, मुझे पता चला है कि अगर कैदी का चाल चलन अच्छा हो तो उसे 8-10 महीने की कैद माफ कर देते हैं। यहाँ के अफसर मुझसे काफी खुश हैं, मैं अर्जी देता हूँ, अगर मंजूर हो जाए तो फिर मैं तुम्हें आके मिलता हूँ। क्या हो गया भाई? अरे भाई एक्सल टूट गया, आप लोग नीचे उतर के आराम करो थोड़ा। ओहो, चलो बच्चों। चलो क्या हो रहा है? अरे भाई तमाशा शुरू करो, नहीं तो हमारे पैसे वापस कर दो। हाँ कर दो। अरे भाई मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ कि रास्ता बंद होने की वजह से हमारा आदमी वहाँ फंस गया, इसलिए उस आदमी के बगैर ये तमाशा नहीं हो सकता। अरे मगर आपकी जेब तो नहीं फंसी है, हमारे पैसे लौटा दो। अरे एक मिनट, पहले ये तो बताओ हुआ क्या दोस्त? पैसे लिए ले साहब, तमाशा दिखाता नहीं और पैसे वापस लौटाता नहीं है। ये तो बड़ी जाती है, या तो पैसे लौटाओ या तमाशा दिखाओ। पैसे कैसे लौटा दे? इतने बड़े कबीले को खिलाएंगे कैसे? अरे बाबू हम गरीब आदमी हैं, रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं। हमारे साथ जो गाना गाता था ना, वो रास्ता बंद होने की वजह से नहीं आ सका। तुम्हें इन्हें कुछ समझाओ ना, हमारी मदद करो ना। हाँ? विजय जी। रश्मि से मिलो, मेरी बेटी तुम्हारी साली। नमस्ते जी। अच्छा जीजा जी, इत्मीनान से बात करेंगे। चलो मुन्ना साहब, हम खेलेंगे। यार मुन्ना, तुमने अपने नाना जी को बताया नहीं कि ये फ्रॉड तेरा बाप नहीं हो सकता? कमाल है, अपने डैडी की शक्ल भी भूल गया। इधर बैठ, मैं अभी दिखाती हूँ। देख, ये रही तेरी मम्मी यानी कि मेरी दीदी, और ये रहे तेरे पापा। चल नीचे जाके साले का भांडा फोड़ते, चल जल्दी। थैंक यू बेटा। मैं आपकी दवाई लाता हूँ। अरे बैठ बैठ बैठ, मुझे दवा की जरूरत नहीं, मेरी दवा तो तू है। बस हर घंटे के बाद दवा की खुराक की तरह मेरे सामने आ जाया कर। लगता है कि मैंने पिछली जिंदगी में कुछ बहुत ही नेक काम किए हैं जो तेरे जैसा दामाद मिला। अरे जी, मैं... तेरे आने से मेरी जिंदगी के 2-4 साल और बढ़ गए। लो चाय पियो। मुन्ना साहब, लगता है नाना जी से ये बात अभी छुपा ही ले। देखते हैं, फ्रॉड है तो पैसे के लिए आया होगा, और पैसे नाना जी की जान से ज्यादा प्यारे थोड़ी है। ले जाने दो 2-4 लाख, लेकिन आंख खुली रखेंगे। क्या बताऊं दोस्त, आजकल बड़ी परेशानी है।
जब से ये सेठ का दामाद आ गया ना, यहाँ से माल निकालना बहुत भारी पड़ता है। फिर भी आप फिक्र मत कीजिए, ठीक कल 4:30 बजे मैं शिमला रोड पर ट्रक भर के माल आपके लिए ले आऊंगा। आप पैसे तैयार रखना। पैसे तो हमेशा तैयार रहते हैं प्रेम बाबू। वो अपना पुराना आदमी है ना लेखूराम, वो आपको वहीं मिलेगा। ठीक है, ओके। अच्छा चल दोस्त, आज का माल संभाल और माल निकाल, कल दूसरा माल ले आऊंगा। ये लो। पैसे पूरे हैं ना? मक्खन लाल जी, देख लीजिए अपने बेटे के करतूत। पता नहीं कब से इस तरह फैक्ट्री का माल गोल कर रहा है आदमी। उल्लू के पट्टे, नहीं बाबू, मेरी औलाद होकर तूने ऐसी हरकत की, मैं तेरी जान मैं तेरी जान ले लूंगा। हाथ रोकिए मक्खन लाल जी, कह दीजिए। मैं डैडी को इसके बारे में पता नहीं लगने दूंगा, लेकिन आप अपने बेटे से कह दीजिए कि आइंदा ऐसी हरकत नहीं करे। ठीक है बेटे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मालिक से मत कहना। तो एक काम कीजिए, आप ट्रक वापस फैक्ट्री ले जाइए, मैं गाड़ी में आता हूँ। बाबू के कसाई कुत्ते का पिल्ला समझ के मारा, माँ होती तो ऐसा करते हैं? बेटे सुन सुन, अगर मैं तुझे नहीं मारता ना तो इसको शक हो जाता, फिर हम ये काम नहीं कर सकते थे। बेटा ये काम कर, लेकिन होशियारी से कर। चल। कितना दर्द हो रहा है? कोई बात नहीं।